पेगासस जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कान मरोड़ दिए हैं। जो सरकार अब तक घूम घूम कर कहती रही कि उसने जासूसी करवाई ही नहीं, वो सरकार 5 महीने तक और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी पेगासस सॉफ्टवेयर जासूसी के मामले में जांच करवाने को तैयार नहीं हुई। नतीजा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद सख्त निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ा। वो निर्णय क्या है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट में बुधवार के दिन पेगासस मामले पर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन करेंगे। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और डॉक्टर संदीप ओबेरॉय भी कमेटी में शामिल हैं। नई कमेटी को 8 हफ्तों में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। लेकिन क्या आपने सोचा कि सरकार के पास इतनी बड़ी जांच एजेंसियां हैं और सारी जांच एजेंसियां खुद को स्वायत्त होने का दावा करती हैं, फिर सबको सांप क्यों सूंघ गया है पेगासस के मामले पर? पेगासस मामले में 50 से ज्यादा वीवीआईपी पत्रकारों और लोगों की जासूसी हुई। इसके बाद भी सरकार खामोश किस हालत में बैठ सकती थी? या तो उसने ये खुद करवाया हो या फिर उसे जांच करवाने का मन ही ना हो। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। जुलाई महीने में इसका खुलासा हुआ और अक्टूबर खत्म होने को आ गया, लेकिन सरकार ने ऐसा एक भी कदम नहीं बढ़ाया जिससे सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई के मूड में सरकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिकों की निगरानी में विदेशी एजेंसी का शामिल होना एक गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इस मुद्दे पर केंद्र ने अभी तक ऐसा कुछ भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह लगे कि उसने पेगासस जासूसी का खंडन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फटकार लगाई, अब इसे समझिए। सरकार ने कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी का मामला उठाकर जानकारी देने पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन कहा कि इस बहाने से उसे राहत नहीं मिल सकती। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो चुपचाप रहने की जगह केंद्र को इसका साक्ष्य देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज का दौर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का है। ऐसे में भारत के नागरिकों की निजता की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल पत्रकार बल्कि सभी नागरिकों की गोपनीयता महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जासूसी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में यह कहते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। यानी साफ है कि जब तक इस देश में सुप्रीम कोर्ट है तब तक लोगों की जासूसी या लोगों की प्राइवेसी से खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।